हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने मैप स्केलिंग को डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह हम लार्ज एरिया को कवर करने के लिए स्केल का यूज करते हुए अपने किसी फ्लैट पेपर पर या स्क्रीन के ऊपर मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे कि हमारी मैप प्रोजेक्शन क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है बेसिकली एक सर्कल की फॉर्म में या 3 डायमेंशनल में होती है, तो उस 3 डायमेंशनल अर्थ को 2 डायमेंशनल या प्लेन सर्फेस में कन्वर्ट करने को मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो 3D मॉडल को 2D में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट कार्टोग्राफर डिफरेंट प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, जो कि किसी पर्पस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है। कॉमनली जो मैप प्रोजेक्शन यूज किए जाते हैं उनमें हमारे पास सिलेंड्रिकल आता है, कोनिकल और एजीम्यूथल प्रोजेक्शन है। इनको डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने एक 3D मॉडल को 2D में कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग प्रोजेक्शन, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है या कौन से एलिमेंट हैं जो कि इफेक्ट होते हैं। जब भी हमने कोई मैप प्रोजेक्ट करना होगा तो उसके लिए कुछ एलिमेंट को माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। एलिमेंट में हमारे पास आ जाता है स्केल जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हम अपने लार्ज एरिया को स्मॉल एरिया में कन्वर्ट करने के लिए या अपने पेपर में राइट करने के लिए स्केलिंग यूज करते हैं। सेकंड एलिमेंट जो मैप प्रोजेक्शन में जरूरी है वो हमारे हैं पैरेलल्स, या इनको हम लैटिट्यूड भी बोलते हैं। बेसिकली हमारा जो वर्ड मैप एक ग्लोब की फॉर्म में होता है वो ग्रिड लाइंस को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंटेशन करता है। तो उस ग्रिड लाइन में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उनको बेसिकली लैटिट्यूड कहते हैं। इसी तरह थर्ड एलिमेंट हमारा है मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड, जो कि हमारी वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ एलिमेंट जो मैप प्रोजेक्शन के लिए रिक्वायर होता है वो हमारा होता है ग्लोबल प्रॉपर्टी। ग्लोबल प्रॉपर्टी की मुराद है कि जो एरिया हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या जिसका हम 2D मैप प्रोजेक्शन बनाना चाह रहे हैं उसकी ग्लोबली हमें कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले स्केलिंग आ जाती है। सेकंड नंबर पे एरिया आ जाता है कि उसका एरिया हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने मैप प्रोजेक्शन करनी है तो हमारी मैप प्रोजेक्शन में भी उतना ही एरिया कवर हो जितना कि हमारे एक 3D मॉडल में या ग्लोब में रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह शेप आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है और डायरेक्शन आ जाती है। इन एलिमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जब हम फाइनली अपने मैप को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि जब 3D को हम 2D में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमारी बहुत सी डिस्टॉर्शन भी आ सकती है। डिस्टॉर्शन की मुराद है कि हमारे कुछ एरिया स्किप हो जाता है या कुछ एरिया की प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से मैप नहीं हो सकती 2D में, जिसको हम मैप प्रोजेक्शन डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। जिसकी डिफरेंट टाइप है। हमारा सम टाइम एरिया डिस्टॉर्शन हो जाती है, हमारी शेप डिस्टॉर्शन होती है, डायरेक्शन डिस्टॉर्शन होती है या फिर डिस्टेंस डिस्टॉर्शन होती है। आज तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्शन नहीं बना जो कि हमारे 3D मॉडल को या 3D मैप को विदाउट डिस्टॉर्शन 2D में कन्वर्ट कर सके। इसलिए हमने जब भी कोई प्रोजेक्शन स्टार्ट करनी होती है या कोई भी हमने टाइप चूज करनी है उसके लिए हमें किसी न किसी पॉइंट पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मींस कि अगर हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं तो मे बी वो हमारे एरिया को तो कवर कर रहा हो लेकिन हमारी शेप, डायरेक्शन और डिस्टेंस में डिस्टॉर्शन आ जाए या फिर उस शेप या डायरेक्शन और डिस्टेंस को अच्छी तरह से 2D में रिप्रेजेंट ना कर पाए। जब भी हम किसी भी एक टाइप के प्रोजेक्शन को यूज करेंगे तो वो सिर्फ एक ही चीज को कवर कर पाएगा। मीन के या तो वो एरिया को कवर करेगा, बाकी तीनों को स्किप कर जाएगा समटाइम, या फिर वो शेप को कवर करेगा, बाकी में कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आ जाएगी, या वो डायरेक्शन को कवर करेगा या फिर वो डिस्टेंस को कवर करेगा। ऐसा कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है जो कि सारी की सारी चीजों को एक ही बार डील करते हुए एक अच्छा मैप बना पाए। इसलिए प्रोजेक्शन की टाइप को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जो भी मैप प्रोजेक्शन यूज करेंगे वो लाजमी कोई ना कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा होगा। कोई ऐसा मैप प्रोजेक्शन अब तक नहीं बना जो कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे। मैप प्रोजेक्शन डिस्टॉर्शन के बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है ड्राइंग सरफेस। ड्राइंग सरफेस से मुराद है कि जब हमने एक मैप को 2D में ड्राइंग करनी है या 2D में कन्वर्ट करना है उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ड्राइंग सरफेस हो सकती है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे आती है पर्सपेक्टिव। ये ऐसी टेक्निक है या ऐसा मेथड है जिसमें हम सोर्स ऑफ लाइट को यूज करते हैं किसी भी 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए। मींस के जहां पर हम लाइट को यूज करते हुए अपनी मैप प्रोजेक्शन करेंगे वो हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग होगी। सेकंड हमारी आती है नॉन पर्सपेक्टिव। नॉन पर्सपेक्टिव ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें हम लाइट को यूज नहीं करते, सिंपली हम किसी भी मैप को बनाने के लिए या प्रोजेक्ट करने के लिए 3D मॉडल को विदाउट लाइट ही किसी भी प्लेन पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड टाइप है मैथमेटिकल
सिलेंड्रिकल में हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन की एलिमेंट। मींस कि जब हमने कोई मैप 3D मैप को 2D में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अगर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करेंगे, कुछ फार्मूलेज यूज करेंगे या फिर हम स्केल यूज करते हुए किसी भी एरिया को ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी बेसिकली मैथमेटिकल ड्राइंग कहलाती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कैटेगरी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन की वैसे तो बहुत सी टाइप है, लेकिन कॉमनली यूज होने वाली जो टाइप है उनमें हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन आ जाता है, कोनिकल प्रोजेक्शन आ जाता है और एजीम्यूथल प्रोजेक्शन आ जाता है। इन तीनों टाइप को हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारी ये टाइप होती क्या है और किस तरह एक 3D मॉडल को या 3D मैप को 2D में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहली टाइप आती है सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन। ये एक ऐसी मैप प्रोजेक्शन है जिसमें ग्लोब को सिलेंडर के दरमियान रखा जाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ग्लोब के इर्द गिर्द जब हम पेज को रैप करते हैं तो वह सिलेंडर की फॉर्म बनाता है, जिससे वो पेज या वो सिलेंडर अर्थ को टच करता है, जिससे हमारे पेज के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन बनती है। अब सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी ड्राइंग सरफेस यूज कर सकते हैं। इनके अगर हम उस ग्लोब के मिडल में कोई लाइट और सोर्स रखते हुए, कोई बल्ब या कोई भी और लाइट यूज करते हुए अगर मैप प्रोजेक्शन करेंगे वो हमारी पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन होगी। लेकिन अगर हम विदाउट लाइट पेज को ग्लोब के इर्द गिर्द राउंड करेंगे या रैप करेंगे तो वो हमारी नॉन पर्सपेक्टिव होगी। एक पिक्चर के थ्रू भी दिखाया जा रहा है जिसमें एक ग्लोब के मिडल में सोर्स ऑफ लाइट रख के उसके इर्द गिर्द जो है एक पेपर को या पेज को रैप किया गया है, जिससे उस लाइट और सोर्स की वजह से पेज के ऊपर मैप प्रोजेक्ट हो रहा है। अब जब हम सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन यूज करते हैं तो हमारे ग्लोब की साइडों वाला एरिया जो होता है वो तो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और उसका मैप भी प्रोजेक्ट हो जाता है, लेकिन उस ग्लोब का टॉप वाला हिस्सा या उसके साइडों वाली जो कॉर्नर कुछ होती है वो एरिया कवर नहीं हो पाता, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एरिया बेसिकली डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा होता है। तो उस एरिया को कवर करने के लिए क्या किया जाता है, हमारी एक और मैप प्रोजेक्शन है जिसको कोनिक मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। कोनिक मैप प्रोजेक्शन में एक कोन को अर्थ के ऊपर रखा जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक पेज को कोन की फॉर्म में रैप करके एक ग्लोब के ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह जो एरिया इस कोन के साथ टच होगा उस एरिया का मैप इस कोन पेज के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है। इस तरह जो एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से कवर नहीं हो रहा था वो एरिया कोनिकल मैप प्रोजेक्शन को यूज करते हुए कवर किया जा सकता है। थर्ड प्रोजेक्शन की टाइप आती है एजीम्यूथल मैप प्रोजेक्शन। ये एक ऐसी मैप प्रोजेक्शन है जिसमें फ्लैट प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हमने जो प्रीवियस दो टाइप को डिस्कस किया उसमें सिलेंड्रिकल में हमारी साइडों वाली एरिया को कवर किया जा रहा था। इसी तरह जब हमने कोनिकल प्रोजेक्शन यूज की उसमें हमारे साइडों के थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया जो था वो कवर किया जा रहा था, लेकिन बिल्कुल टॉप वाला या बिल्कुल बॉटम वाला जो एरिया था वो दोनों से कवर नहीं हो रहा था। तो अगर हमें कोई ऐसा एरिया रिक्वायर होगा या ऐसी प्रोजेक्शन रिक्वायर होगी जिसमें हमने टॉप वाले एरिया को या बॉटम वाले एरिया को कवर करना होगा तो उसके लिए हम एजीम्यूथल मैप प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जिसमें एक प्लेन पेपर को ग्लोब की सरफेस के ऊपर रखा जाता है ताकि उस ग्लोब के टॉप वाले एरिया को या बॉटम में रखते हुए बॉटम वाले एरिया को प्रोजेक्ट किया जा सके। अब इस टाइप में लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ टॉप और बॉटम में ही पेज को रखते हुए मैप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी साइड से जब एक प्लेन पेपर को फ्लैट पेपर को रखते हुए कोई मैप उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो बेसिकली एजीम्यूथल मैप प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ जनरल यूज किए जाने वाले मैप प्रोजेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह हम सिलेंड्रिकल मैप या कोनिकल मैप या एजीम्यूथल मैप को यूज करते हुए अपने मैप प्रोजेक्शन करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि किस तरह प्रोजेक्शन को यूज करते हुए अपने 3D मैप को या 3D ग्लोब को 2D में कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।